वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सबके लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। और ये रेगुलेट करता है वेदर पैटर्न को। इसके डेफिनेशन की बात करें तो वो होगा वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर in the form of rain, snow, drainage in rivers and streams, and return to atmosphere by evaporation and transpiration. सो अब बात करते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन की। इवेपोरेशन जो होता है वो कन्वर्सेशन होता है वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म, यानी कि लिक्विड गैस में, उसी को ही इवेपोरेशन कहते हैं। ये होता है कैसे है, सन के हीट की वजह से वाटर जो है वो कहीं भी हो अर्थ के सरफेस पे, फिर चाहे वो ओशन में हो या फिर सीज़ में या रिवर्स में या लेक या पोंड में, यहाँ से जो है वो इवेपोरेशन होता है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड स्टेज आता ही नहीं इसमें। जैसे कि यहाँ आइस है तो आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म यानी वेपर में, जो क्लाउड्स बनेंगे आगे। ट्रांसपीरेशन सिमिलर टू इवेपोरेशन है लेकिन सेम नहीं है। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन में रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होते हैं और जो एपिकल पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि टिप ऑफ ब्रांचेस या लीव्स के वहाँ से, ये टॉप से, वहाँ से जो वाटर जो है रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सो अब जब ये इवेपोरेट होता है तो एयर जो है वो लाइटर होने लगता है, और जो एयर लाइट हो जाता है सो वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ मूव करने लगता है। सो उससे गैप को अब जो कोल्डर एयर है वो फील करता है, क्योंकि कोल्डर एयर जो है वो ज़्यादा डेंसर है, सो वो उसके नीचे आ जाएगा और लाइटर एयर ऊपर जाने लगता है। ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है और एक एल्टीट्यूड पे आके टेम्परेचर की वजह से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, वो कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। क्लाउड्स जो है वो धीरे धीरे वाटर को एक्यूमुलेट करता है और हेवी होते जाता है। हेवी होते होते कहीं ये स्नोफॉल के फॉर्म में वापस अर्थ की तरफ आता है और कहीं ये रेनफॉल बन जाता है। इन दोनों को प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं एक साथ। और रेनफॉल के थ्रू ये वापस अर्थ के सरफेस पे आता है, कुछ रिवर्स में जाएगा, कुछ पॉन्ड में, कुछ लेक में, कुछ ग्राउंड वाटर बन जाएगा, और ग्राउंड वाटर बन के वापस जो है वो या तो ओशन या सीज में जा सकता है या फिर ह्यूमन यूज़ में भी यूज़ आ सकता है, कैसे भी। सो ये हुआ एक प्रोसेस। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होता है, तो आप समझ ही गए कि एक साइक्लिक मूवमेंट बन चुका है। जैसे कि वाटर यहाँ से गया, वेपर फॉर्म में बना, क्लाउड्स बना, फिर वापस रेन और स्नो की फॉर्म में वापस अर्थ पे आया, वापस ये इवेपोरेशन के थ्रू वापस जाएगा एटमॉस्फेयर में। सो एक साइक्लिक मूवमेंट बना हुआ है, इसलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। प्लांट्स का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, क्योंकि प्लांट्स जो है वो जितने भी वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स, उसमें से लगभग 95 to 97% लॉस्ट हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। बहुत कम यूटिलाइज करता है अपने मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। सो होप्स आपको ये वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। डायग्राम